नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है भाजपा के मंत्री गणेश जोशी ने कहा भाजपा सेवा करती है और अन्य दल दलाली। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी प्रवक्ता है भाजपा से। सत्यवीर सिंह जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और यश काला रतूड़ी जी, युवा नेता है कांग्रेस से। यश जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और दर्शन डोभाल जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। सबसे पहले रुख करना चाहूंगा सत्यवीर जी आपकी तरफ। जिस तरीके से आपके मसूरी विधानसभा के विधायक की हम बात करते हैं, मंत्री गणेश जोशी जी की, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अपने वक्तव्य में कि भाजपा सेवा करती है, अन्य दल दलाली। लेकिन अगर हम बात करते हैं विधानसभा के अंदर बैकडोर से एंट्री हो जाना, क्या इसको भी हम सेवा की श्रेणी में लाएंगे? सत्यवीर सिंह जी। वीआईपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिस प्रकार से आज भारत के लोगों को एक नई संसद भवन मिली है, जिसकी कई दशकों से मांग उठ रही थी, और उसमें आधुनिकता का और वैज्ञानिकता का और जिस प्रकार से उस पर तमाम वो चीजों का ध्यान रखा गया जिस आने वाले भविष्य में जिसकी आवश्यकता थी। तो मैं आपके वीआईपी चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस प्रारूप को बनाने में बहुत ही कम समय में भारत की जनता के सामने रखा। और हम सभी के लिए भी गौरव और हर्ष का विषय है कि हमें एक नई संसद भवन मिला है। बात रही कि जो आपने कहा कि गणेश जोशी ने जो बात कही है, वास्तविक में इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाहे जनसंघ के समय हो चाहे 1980 में गठन होना हो, कि जिस प्रकार से हमने हमेशा सेवा भाव के माध्यम से काम करने का बीड़ा उठाया, वो लगातार कर रहे। सत्ता हमारे लिए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा प्राप्त एक विकल्प है। उसके माध्यम से जिस प्रकार से हम अपने सेवा का आधार बढ़ाते हैं, वो लगातार हमारा सेवा का आधार जारी है। हमने जो जो संकल्प कहे थे, जो जो जनता से वादे किए थे, हमने लगातार उन वादों को किया, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देख ले, चाहे प्रदेश स्तर पर देख ले। हमने प्रदेश स्तर पर जब कहा था कि हमने तमाम कार्य करेंगे, उन कार्यों को तो हमने किया ही, अन्य कार्यों को हमने लगातार करते जा रहे हैं। हमने कहा था कि हम यूसीसी पे काम करेंगे, उस पर लगातार काम चल रहा है। उसकी एक बैठक मात्र रह गई, वो दिल्ली में होनी है। जो हमारे प्रवासी जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनके साथ होनी है। लास्ट बैठक में मैं खुद उस बैठक में था। और ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक दृष्टि को देख के अभी कल ही जिस प्रकार से नीति आयोग का बैठक थी और 2 दिन तक वो बैठक चली, उसमें किस प्रकार से फिर से उत्तराखंड की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए कि हमारा जो जनसंख्या का जो भार है 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख के लगभग, मगर हमारे यहाँ जो पर्यटन की दृष्टि से जो आते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग आते हैं। तो हमने जिस प्रकार से ग्रीन बोनस की बात करी है, वो बात भी हमने नीति आयोग के सामने प्रमुखता से रखी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो तमाम जो यहाँ की उत्तराखंड की आवश्यकता है, उसके प्रति भी उस नीति आयोग में रखे। चाहे जैसे हमने कहा कि भाई 25 मेगावाट से नीचे की जो बिजली परियोजना उसकी अनुमति दी जाए और पूर्ण रूप से राज्य को दी जाए। तो ये सब वो सेवा के काम है। और जिस प्रकार से हमने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार से बल देना है, उसके लिए भी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने स्वामित्व का अधिकार उनको देने का काम किया, या उनको जिस प्रकार से अगर हम कोई अपनी जमीन जायदाद खरीदते हैं, उसमें भी हमने जिस प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का काम किया है। हम थोड़ा डिबेट से भटक रहे हैं। प्रश्न सीधा सीधा था कि विधानसभा के अंदर बैकडोर से एंट्री देना, क्या ये भी सेवा भाव में आता है? मैं आपको कहना चाहूंगा कि पेपर लीक हो जाना, ये भी सेवा भाव में आता है। पेपर लीक की आपने बात करी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो इतना बड़ा जो वट था, उसको किसी न किसी रूप में उसका समूल नाश होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री कदम उठाया, उसके बाद कानून बनाया। और मैं आपको कल की बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सभी अखबारों में छापा है और सभी उत्तराखंड के नागरिकों ने प्रशंसा के लिए 5 दिन के अंदर किसी भर्ती का रिजल्ट आ जाना, सचिवालय रक्षा भर्ती का रिजल्ट आ जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि जो हमने कदम उठाए थे उसका कितने जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। और दूसरा आपने कहा विधानसभा भर्ती का, हमारे सामने प्रकरण आया, हमारी अध्यक्षता ने उसको लिया। जिस प्रकार से पहली बार उत्तराखंड के अंदर कोई महिला विधानसभा को सुशोभित कर रही है, वो अपने आप भी 22 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जिस प्रकार से हमने कहा कि उत्तराखंड में जो भी भ्रष्टाचार होगा उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएंगे, और लगातार मुख्यमंत्री जी और उनका कैबिनेट काम कर रहा है। बिल्कुल, एक प्रश्न ले लेते हैं, यश जी से लौट के आता हूं मैं उसके बाद। यश जी, देखिए जिस तरीके से भी चर्चा हो रही है, हालांकि सत्यवीर जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने बहुत बेहतर काम किए हैं, चाहे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, या जिस तरीके से केंद्र में
एक संसद भवन बन रहा है, बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उसका जिस तरीके से बात की उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बार बार यही आ जाते हैं कि मंत्री द्वारा एक ऐसी बात कहना कि दूसरी पार्टियां दलाली करती हैं, लेकिन बड़े प्रश्न यहाँ भी आ जाते हैं कि फिर कर्नाटक और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, हम दिल्ली की बात करते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस बड़ा मैंडेट कैसे ले आती है? यस जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकार जब जनता के लिए काम करती है तो वो उपकार नहीं करती, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऐसी सरकार अगर इस देश में आई है, ऐसी सरकार को देखने का मौका इस देशवासियों को मिल रहा है कि जो काम करती है तो इतना उसका गुणगान करती है, इसका उतना प्रचार प्रसार करती है कि देश की जनता इनके एहसान के तले दब जाए। और जो जिन मंत्री का ये बयान आया, ये तो कोई पहला बयान नहीं है, वो तो बयानवीर मंत्री है। न जाने क्यों सुर्खियों में बने रहने के लिए बार बार जानबूझकर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे विपक्ष की भावनाएं आहत हो, लोगों के बीच नफरत फैले और वो सुर्खियों में आए। ये उनका पहला मौका नहीं है। मैं कहता हूँ इनको लगता है अगर ये काम करते हैं बाकी सारे दल दलाली करते हैं। अरे दलाली वो व्यक्ति करता है जो खुले मंच से कहता है कि वो 2 करोड़ रोजगार देगा और उसके बाद 1 लाख रोजगार देने पर बड़ा बड़ा त्योहार मनाए। दलाली वो व्यक्ति करता है जो शक्तिमान पर लाठी चलाता है। दलाली वो व्यक्ति करता है जो कहता है कि चोरी करता है तो करने दो, जो डकैती करता है वो करने दो। दलाली वो व्यक्ति करता है जो वादे करता है कि हम गैस के दाम घटाएंगे लेकिन फिर घटाते नहीं है। दलाली उस व्यक्ति ने की है जिसने कहा कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे लेकिन किया नहीं। दलाली वो व्यक्ति करता है जो कहता है हम विदेशों से काला धन देश में लेकर के आएंगे लेकिन लाया नहीं। और दलालों के दलाल महादलाल जिस मंत्री ने ये बयान निकाला है, अरे अपने गिरेबान में झांक करके देखो, तुम मंत्री नहीं गुंडे हो। और गुंडा एक मंत्री तुम्हारा दोस्त भी है तुम्हारे मंत्रिमंडल में जो सड़कों पर लोगों को मारता पीटा फिरता है। और अब तुमने भी उसी चाल में चलना शुरू कर दिया है जब तुम एक अपने पार्षदों, मैं पार्षद भी नहीं कहूंगा, वो भी गुंडे ही थे 6 के 6 पार्षद, जो अनशन ग्रीन वैली में एक व्यक्ति के घर जाकर के सिर्फ भूमि कब्जाने को लेकर के जब वो वहां पर गए, उन्होंने उनके घर में तोड़-फोड़ करी, उन पर उनकी हत्या का कोशिश की और 307 का मुकदमा लगा। किस पर? उस व्यक्ति पर नहीं जिसने उस पर हमला किया, उस व्यक्ति पर जो खुद हमले का शिकार था। सत्यवीर जी, मैं लौट के आ रहा हूं आपके पास। दर्शन सिंह जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दर्शन जी, बिल्कुल लौट के आ रहा हूं सत्यवीर जी। दर्शन जी, देखिए जिस तरीके से सीधा सीधा आरोप लगा दिया, कहीं ना कहीं अन्य दल में हम बात करते हैं, चाहे कांग्रेस की, यूकेडी की, आम आदमी पार्टी की, अन्य आदमी दल है, बीएसपी है, एसपी है, स्पष्ट तौर पे कहना कि ये लोग दलाली करते हैं। क्या कारण है कि अगर आपने दलाली की फिर दिल्ली के अंदर आप आ जाते हैं? दर्शन जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो गणेश जोशी जो बयान दिया है दलाली का, कि विपक्षी दल जो है दलाली करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भनक लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई दलाली का आरोप लगने वाला है। क्योंकि जैसे मैं समझो, अब ये वो गणेश जोशी है जिन्होंने माल रोड बंसोरी पर जो 3 करोड़ का काम होना चाहिए तो 16 करोड़ में पहुंचा दिया। तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ तुमने उस बात कितने दलाली लिया है? क्यों आपने 3 करोड़ का काम 16 करोड़ में पहुंचाया? उसमें आपने कितनी दलाली ली है, ये स्पष्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक सिंगल विंडो से एक आदमी को 96 शराब की दुकान बेची जाती है। गणेश जोशी बताएं कि वो उसमें उन्होंने कितनी दलाली ली है। अभी तीसरी बात कहूंगा, 3 इंजीनियर जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं इन्हीं की भाजपा सरकार द्वारा, कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त हुए हैं और अभी भी उन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन इन्होंने उनका प्रमोशन दे दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितनी दलाली ली उनकी इंजीनियरों से, यह स्पष्ट करें। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जो दलाली में डूबी हुई है, पूरे देश के अंदर दलाली का काम कर रही है और दलालों की खरीद फरोख्त के माध्यम से जो चुनी हुई सरकार को गिरा रही है। ये दलाली का सबसे बड़ा जीताचार का कारण, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन्होंने कई सरकारें दलाली के माध्यम से, क्योंकि दलाली का काम करते हैं पूरे देश में, दलालों के माध्यम से ये अपने तो धन्ना सेठों को मार रहे हैं। बिल्कुल एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं सत्यवीर जी से। सत्यवीर जी, देखिए ये तो सीधा आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करते हैं, शक्तिमान प्रकरण की हम बात कर लेते हैं या विधायक को खरीदने के मामले की बात कर लेते हैं, तो सीधा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं। सत्यवीर जी, मैं पहले तो जो बात आई कि पार्षदों वाली बात आई, तो मैं केवल इसको एक लाइन में ही पूरा सबमिट कर देता हूँ कि सबने देखा है कि किस प्रकार से जब नगर निगम के अंदर बैठक चल रही होती है और राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार के कटाक्ष किए जाते हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर पथराव किया जाता है, वो कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और बात रही कि दलाली की बात, वो तो दलाल शब्द भी पहली भारत की राजनीति में अगर आया तो कांग्रेस के माध्यम से आया। जब वो फोर्स होता है, चाहे जिप्सी घोटाला होता हो, चाहे आपने देखा होगा कि जब
भोपाल में जब गैस कांड होता है उसके बाद किस प्रकार से जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता होता है उनको प्राइवेट में विमान से किस प्रकार से दिल्ली लाया जाता है, उसके बाद किस प्रकार से उनको पूरा यूएस से पहुंचाया जाता है। आज तक इतने लोग उसमें अपने अपने लोगों को खोते हैं, मगर कोई भी आज तक ये बता दीजिए किसी को अगर उसमें सजा हुई, अगर किसी को पकड़ा भी गया जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई उसके बाद अगर किसी को न्याय मिलने का काम हुआ तो हमारी सरकार में हुआ। और दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ कि को आम आदमी पार्टी कह रहे थे भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार के नाम से जो पार्टी खड़ी हुई थी रामलीला मैदान में, और उसको जो चलाने वाले थे सबसे मुख्य व्यक्ति थे वो अन्ना हजारे थे, और उसके बाद किसके नाम इन्होंने नहीं लिए, चाहे शीला दीक्षित हो, कलमाणी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे DK राजा हो, चाहे वो तमाम लोगों के नाम देख लीजिए। और अंततः गतवा उन्होंने क्या करा कि जिस पार्टी को उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार में कांग्रेस होगी, उसी के माध्यम से पहले सरकार बनाते हैं और उसके बाद ये बता दीजिए कि जिनको इन्होंने आरोपी बताया, जिनको इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया, उन्होंने उनसे माफीनामा लिखा और माफी पीर बन गया आज केजरीवाल। और आप देख लीजिए सुकेश हेगड़े का मामला तो नया मामला है, जो बोला कि अगर राज्यसभा के सांसद बन जाइए 50 करोड़ ले लीजिए। और इवन ये तक कि उन्होंने कहा शराब की बात करी तो भाई भारत के अंदर स्वतंत्र भारत की मुझे तो ऐसा लगता है पहला ऐसा कोई शिक्षा मंत्री है जो शराब मंत्री बना हो, और उसके बाद किस प्रकार की खरीद फरोख्त होती है वो सबने देखा है। और भगवंत मान को जर्मनी में सबने देखा है कि किस प्रकार की स्थिति में उनको यहाँ लाना पड़ा। और 29% ड्रग्स अगर किसी राज्य में इतनी तीव्र गति से बढ़ा है तो वो पंजाब है। तो मैं फिर भी कहता हूँ कि जिस प्रकार की कार्यशैली के लिए आम आदमी RTI आज किस बहाने पे खड़ी है, इनको सारे भ्रष्टाचारियों के एड्रेस तो पता है, मगर आज की डेट में अन्ना हजारे का एड्रेस नहीं पता। लालू प्रसाद यादव जिनको चारा घोटाले में सजा यापत है और सजा कई मामलों में सजा है उनको अगर सबसे पहले गला लगाने का काम किया वो भी केजरीवाल ही थे। ऐसी क्या मजबूरी है कि उन सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगा दिया, मगर उस आंदोलन में जो स्वतः खड़े हुए थे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है, वो एक एक करके आम आदमी पार्टी से बाहर निकालेगी। स्वतंत्र भारत में पहली पार्टी जन्मी जिसके चाल चरित्र चिंतन आचरण व्यवहार में इतने कम समय में जो बदलाव आया है आज तक तो किसी ने देखा। तो मैं वास्तविकता में कहना ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे इन सब की परतें उस तरीके से खुल रही है जैसे प्याज को एक के बाद एक अगर उसके पर्त को निकाले तो उसका हर समय कलर अलग होता है, वैसे ही इनका हर मौके पे अलग अलग कलर होता है। और कांग्रेस के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, अभी तो मात्र 6 साल हुए हैं, जो हमने संकल्प किए थे, जो हमने वादे किए थे, वो धरातल पर उतरते हुए आ रहे हैं। चाहे सफाई कर्मचारियों का वेतनमान एक करना हो, आंगनबाड़ी भोजन माताओं का चाहे वेतनमान बढ़ाना हो, चाहे मेडिकल छात्रों का स्टेटमेंट बढ़ाना हो, 3 मेडिकल आना हो, और दूसरा जिस प्रकार से यहाँ पर लोहारी बांध बना है और अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और उनका जल्दी कार्य हो रहा है। और जिस प्रकार से अभी हम देहरादून के अंदर बैठे हैं, जिस प्रकार से बल्लभपुर चौक से और कोटा साइड तक हाईवे बन रहा है, वो सभी देख रहे हैं। हरिद्वार का सफर कितना आसान हो चुका है, ऑल वेदर रोड के माध्यम से कितने यात्री जा रहे हैं, धर्मानुरागी जा रहे हैं। और पिछले साल का रिकॉर्ड अभी जो अंत समय में टूट गया है कि 15 लाख से अधिक धर्मानुरागी वहां तक पहुंच चुके हैं। यस जी, देखिए आप कहते हैं कि मंत्री ने सीधा सीधा अन्य पार्टी पर दलाली का आरोप लगाया। अगर हम बात करते हैं DLF घोटाले की, बराबर समय दे दिया जाएगा। बराबर समय हरीश रावत का वो बयान बता दीजिए जिसके लिए वो सजा, अभी CBI की लगातार जांच चल रही है कि ऑडियो वीडियो लीक हुए थे कि हम दिखाते हैं आप दिखाते हो और मुझे 10 जनपद तक पहुंचाना है। बिल्कुल, वैसे सत्यवीर जी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जब आपने ज्यादा समय लिया मुझे बोलना पड़ेगा। आपने कहा ना कि भाजपा सेवा करती है, जो ऋषिकेश के मंत्री ने जो सड़क में सेवा की, क्या उसे भी सेवा में जोड़ा जाएगा? मैं फिर कहना चाहता हूँ उसका मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया और उस पे संज्ञान के बाद क्या? संज्ञान के बाद क्या? मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षिका को सरकार दिया, इतना डाटा एक सुनाया, इतना सस्पेंड करवा दिया, कोई मुख्यमंत्री ने क्या करा? शीला दीक्षित आरोपी तो उनकी तो पैरवी करी शीला दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट में जाके। शीला दीक्षित ये बताइए तंदूर कांड के जो आरोपी थे उसका शीला दीक्षित ने पैरवी करी, किसको छोड़ दिया? महिलाओं को आप बताइए किस प्रकार से इनकी बात होती है और सत्यवीर जी बराबर समय दे दिया जाएगा। यस जी, मेरा प्रश्न ये था कि आप कहते हैं भाजपा के मंत्री आरोप लगाते हैं कि अन्य पार्टी दलाली करती है,
क्या हम अगर बात करते हैं मुद्गंडर घोटाले की, डीएलएफ की बात करते हैं, बिफोर घोटाले की, क्या ये दलाली की श्रेणी में नहीं आता? यस जी, मैं कह रहा हूं अगर कोई आरोपी है तो उसको गिरफ्तार करवाइए। आज पूरी पावर आप लोगों के हाथ में है। आपको इतना विवश क्यों होना पड़ रहा है कि आप यहाँ डिबेट में गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ भ्रष्टाचार है। साबित कीजिए ना। या तो ऐसा होता है कि भाई जो भ्रष्टाचारी है वो सत्ता में है, जो कि आप सच में है, लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर तो आप मुझे गिरफ्तार करवाइए। आपके पास तो पुलिस है, आपके पास तो ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सेबी है, करवा दीजिए कुछ, करवा दीजिए गिरफ्तार, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अपनी पार्टी को तो आप गिरफ्तार कर नहीं सकते, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि भैया औरों को तो कीजिए। अगर कोई एक्शन लेते इसमें हमारी पार्टी के नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, साबित करके दिखा दीजिए। बोफोर्स का नाम ले रहे हैं, राफेल का नाम ले रहे हैं, न जाने कैसी कैसे अगुस्टा वेस्टलैंड का आप नाम लेते रहते हैं आए दिन। अरे आप साबित करवा दीजिए ना। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई आपने? पूछताछ पे पूछताछ करवाते रहते हैं, साबित कुछ हो नहीं पाता रहता है, बाहर की खाल निकालते रहते हैं, सोचते रहते हैं अब ये कहानी बनाए तो यहाँ से कुछ निकलेगा, वो कहानी बनाए तो वहां से कुछ निकलेगा। अरे साबित तो कीजिए। और मंत्रियों की बात पर आता हूं मैं, वैसे तो मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा आप जितना इन्होंने कहा, लेकिन मैं मंत्रियों की बात करूं उत्तराखंड के हिसाब से गणेश जोशी, उनके जैसे जो घोड़ों पर शक्तिमान पर जिसने प्रहार किया, जो अपने क्षेत्र से गायब रहते हैं, जो गुंडों को भेजते हैं लोगों के मारपीट करवाने के लिए, जिनका सड़कों पर धरातल पर कोई काम है नहीं। और अब मैं बात करूं सतपाल महाराज जी की जो पर्यटन मंत्री है, जब यहाँ पर पर्यटन हुआ था पिछले वर्ष, वो कहां चले गए थे? दुबई कुवैत वापस आकर के क्या बयान देते हैं कि भाई वो तो चारधाम यात्रा के लिए अरब देशों से पर्यटक लेने के लिए गए थे। पहली बार होगा इतिहास में ये कि धर्माटन के लिए कोई मंत्री ऐसे अरब देशों में जाकर के, कुवैत दुबई से जाकर के धर्माटन के लिए पर्यटन लेकर के आ रहा है। और मैं बात करूं चाहे स्वास्थ्य मंत्री की, जो इस वक्त शिक्षा मंत्री भी है शायद से, धन सिंह रावत जी, उन्होंने क्या किया? अब बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, शायद है, हाँ शायद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपकी तरह हवा में नहीं बोल रहे। अरे सुन लीजिए बात, सुन लीजिए बात, क्या हवा में नाम नहीं बात की? आपने कई सारी बातें कही, मैं उन्हें शायद ही कहूंगा, मेरे लिए वो शायद ही है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए क्या बात, सुन लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले वर्ष क्या किया, जिस वक्त पर यहाँ पर कोरोना की महामारी चल लगातार यात्री की मौत हो रही थी, वो कहाँ गए थे? चले गए थे दूसरे राज्य में प्रशिक्षण। अरे खुद का घर तुम्हारा जल रहा है, घर तुम समझ लग रहा है, तुम गए हो दूसरे घरों पे आपको जाने के लिए, अपने राज्य में हाजिर हो। और तब की बार भी यही हो रहा था, 1 महीने के अंदर अंदर कितनी मौत हुई चारधाम यात्रा की शुरू होने से पहले। लेकिन उन्होंने क्या किया? चुनाव में चले गए थे, वहां मुंह के अपनी चोट खा करके आ गए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। जब उन्हें यहाँ होना चाहिए था, आप मंत्री हैं, आपको इक्के दुक्के छुड़वैये नेता नहीं है जो आप चले जाएंगे गली मोहल्ले में पैम्पलेट बांटने के लिए। कर्नाटक में गए, हार हो गए वहां पर, और अपने बेशक चेहरा लेकर के आ गए यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ चाहे सुबोध उनियाल जी की, जो वन मंत्री है, पिछले वर्ष चारधाम बंद रख रहे थे, कितना आंकड़ा पार कहा थे? वो मुंबई में थे, अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में घूम रहे थे, और मुझे कितना भी झूठा साबित कर दे सबूत सही आपको झूठा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे क्या बात कर रहे हैं? तो मुझे मिले, फोटो दिखा दूंगा आपको मैं वो, और सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बस अब देख लीजिए, वो पैनलिस्ट कह रहे हैं वन गलत रहा था, वन जब गलत रहा था तो सुबोध उनियाल वन मंत्री जी कहाँ थे? वन मंत्री जी मुंबई में घूम रहे थे। और रेखा बाल विकास की जो मंत्री है, क्या करती है वो? फुटबॉल खेलने चली जाती है, टेनिस खेलने चली जाती है, आंदोलन करते रहती है। अरे भैया एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, यसी लौट के आ रहा हूं आपके पास दर्शन जी। बिल्कुल बराबर दे दिया जाएगा। दर्शन जी देखिए, आप बात करते हैं कि हमने बड़ा मैंडेट लेके आए हैं पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़ा मैंडेट लेके आए हैं, रिपीट किया हमने दिल्ली के अंदर, लेकिन क्या होता है जब हिमाचल प्रदेश में आप लोग हार जाते हैं? क्या होता है कि जब आप लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में लड़ते हैं, एक भी सीट नहीं ला पाते, आप निकाय चुनाव उत्तराखंड के अंदर लड़ते हैं, एक भी पार्षद आप नहीं निकाल पाते, आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, एक भी विधायक से नहीं निकाल पाते, और फिर आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली में। दर्शन जी देखिए सर, ऐसा है कि अगर आप इस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को इस पोजीशन में आने के लिए 45 साल लगे थे, 45 वर्ष लगे हैं। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल के अंदर रिकॉर्ड उसने बनाया है, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली पार्टी, और आज मोदी और शाह के गढ़ में जाकर के 40 लाख वोट पाकर 5 विधायक चुनकर आना, ये एक बहुत सरप्राइज, दुनिया इससे सरप्राइज है, पूरी दुनिया अचंभित है। इसमें एक प्रश्न और जोड़ देता हूं मैं दर्शन जी, आपने बिल्कुल कहा, एक अचंभा है दिल्ली के अंदर शराब पीने की आयु कम करना, ये भी शायद एक अचंभा है। टेट्रा पैक में भी है। ये तो देखो सरकार नीतियां बनाती है, तो जो है युवाओं को शराब पीना ही नीति में आता है। देखिए
आप उत्तराखंड में इस बात को अगर उत्तराखंड से कंपेयर करेंगे, नहीं कंपेयर नहीं, युवा चाहे उत्तराखंड का और दिल्ली का हो, युवा होता है। यहाँ पर आप युवाओं की लाइन अप देखेंगे शाम को 7-6 बजे के बाद, तो युवा आपको जो है 16 साल यानी से लेकर दिल्ली के अंदर साल के युवा लाइन में देखिए दर्शन जी दिल्ली का प्रश्न है, उसका उत्तर ये नहीं दिया जा सकता कि यहाँ का युवा लाइन में खड़ा है। ज्यादा जोर देना चाहता हूँ सर आपको, जो खास करके आज डिबेट का मुद्दा भी है वो ये है कि जो इनका मंत्री का बयान है, आज स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार भाजपा कर रही है, उसके लिए सबसे बड़ी बात, शर्मनाक बात तो यह थी कि अपने ही मंत्री, अपने ही विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट दिखा दूंगा जिसमें अभी जो उनके विधायक है, पहले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सवाल खड़े कर दिए, वो जब जाहिर है, उसके बाद अभी जो है विनोद चमोली जी ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं कि सीधा सीधा उन्होंने अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि जिस तरह से काम होना चाहिए स्मार्ट सिटी पर वो नहीं हो रहा है, इस पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों का चंदा दुबर हो रहा है, जगह जगह गड्ढे, और 650 करोड़ तक उसको हड़पने की तैयारी हो रही है। 6.5 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए भाजपा इसको हड़प करके लगता है कि एक नया आलिशान ऑफिस बनाने वाली है, जैसे कि इनकी परंपरा है। जैसे उन्होंने भोपाल में 100 करोड़ का ऑफिस बनाया, यहाँ पर हर राज्य के अंदर उन्होंने जो है सारी जनता की काड़ी कमाई को अपने दफ्तरों को सजाने में लगा दिए और खरीद फरोख्त लोगों की चुनी हुई सरकारें गिराने में लगा दिए। एक सरकार का नाम बिल्कुल मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं सत्यवीर सिंह जी से, जैसे ब्लॉक के आते हैं। आज कर्नाटक इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है, हिंदुस्तान से इनका विदाई का समय। बिल्कुल मैं दर्शन सिंह जी लौट के आता हूं आपके पास। सत्यवीर जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, ईएसजी के उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जिस वक्त यहाँ जरूरत थी मंत्रियों की, वो विदेशों में घूम रहे थे, अपनी विधानसभा छोड़ के, चाहे हम किसी भी विधानसभा की बात करते हैं, वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो किस तरीके की एक जो, चाहे हम पार्षद की बात करते हैं, चाहे विधायक की बात कर लेते हैं, वो उतना समय नहीं दे रहे जितना समय विधानसभा को देना चाहिए। 5 सेकंड में दोनों प्रवक्ताओं ने कर्नाटक की बात करी, कहा कि कर्नाटक की विजय, तो मैं कहना चाहता हूँ 2022 से लेकर 2023 तक 11 चुनाव हो चुके हैं, मात्र 2 कांग्रेस जीती है और 1 आम आदमी पार्टी जीती है, और उनमें भी मैं आपको बड़ा दृढ़ता से क्या बात है मैं आपने कर्नाटक का अपने मंत्रालय की बात कहां कर्नाटक, अरे ये तो कहां है आपके, कहां थे तो मंत्री केशव जी, कहां पर मंत्री की आप बताइए, सतपाल महाराज जी कहां है, शिक्षा मंत्री कहां है, रंजीत रावत जी, वन मंत्री कहां है, सुबोध उनियाल जी, बताइए जरा। अरे बताइए आप, अगर आपसे हम बात करेंगे उत्तराखंड की, आप चले जाएंगे कर्नाटक, तो आपने कर्नाटक में हमारे अपनी बेइज्जती के बारे में सुनना अच्छा लगता है क्या? अरे वाह भैया, पहले तो अपनी पार्टी की बेइज्जती खुद करवा रहे हैं, जहां हार गए उसकी जगह का नाम बार कर रहे हैं। अरे भाजपा के पता है क्या है? आपका जो प्रश्न है, कर्नाटक का नाम ले भाई, से बोल रहे हो, अरे कर्नाटक में बोल रहा हूँ, गई थी, वो वासे कौन से टेक्नोलॉजी लेके आई थी, उत्तराखंड में क्या नहीं दिखाई, उन्होंने कहा था कि बैंकों से जो है टेक्नोलॉजी लेके आई, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ की जनता को जो टेक्नोलॉजी कौन से, तो बैंकों जो मंत्री गए थे, आपकी फुल टीम गई थी, वो बैंकों से कौन से टेक्नोलॉजी सुन लेते हैं प्रतिक्रिया। केवल मैं बड़े छोटे में तेरा तो बीच में व्यवधान पैदा कर दिया इन्होंने, आदत है। नहीं, आप बहुत बड़े में पहले देख चुके ना, आप बहुत बड़े में पहले देख चुके हैं, इसलिए आपको 11 राज्यों में चुनाव हुए, 2 में कांग्रेस जीती, 1 में आम आदमी पार्टी जीती, और हम 8 में जीते। अगर ये 2 राज्यों से जीत के संतुष्ट है, हम 8 राज्य जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं है कि वो जो 3 जगह हमारे अनुसार परिणाम नहीं है, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और आपको बता दूं, जिन राज्यों में हमारे अनुसार परिणाम नहीं आए, उन राज्यों में भी हमने विपक्ष का दर्जा नहीं खोया। और कांग्रेस का रिजल्ट उठा लीजिए, विपक्ष का दर्जा छोड़िए, जमानतें जब्त हो गई, पश्चिम बंगाल में 0 हो गए, यूपी में 2 बेर रह गए, पंजाब में स्थिति ऐसी हो गई, गुजरात में जो 32 सीटें कभी नहीं आई थी स्वतंत्रता के बाद में हारी थी, वहां भी 17 बेर रह गई। अगर इन सब से खुश होने का मन है तो ये खुश हो सकते हैं। उत्तराखंड का जाता हूं, अगर ये बात कर रहे थे कि हमारे मंत्री वहां गए, हमारे मंत्री वहां गए, तो इनको बताना चाहता हूँ, जितने मंत्रियों के इन्होंने नाम लिए, 2 सतपाल महाराज जी का नाम लिया, 10 मार्च 2022 को चुनाव आए, और वो सारे के सारे मुद्दे जनता ने गौर कर दिए, और जनादेश की स्वतंत्र भारत हमारे संविधान में संप्रभु है, जो जनादेश आता है उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार कितनी पीड़ा होती जा रही है कि जनता द्वारा दिया गया आदेश और जनादेश इस प्रकार से बचा नहीं पा रहे हैं।
जो इन्होंने सपने पाले थे दे रहे थे, जो सपने पाले थे इन्होंने हरीश राव को 20 साल लकड़ी बजरी वो जिस प्रकार से जनता ने 10 साल नाबूद कर दिए। और एक और बात कहना चाहता हूँ मैं, जो उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा कि आप उठा लीजिए आंकड़े कांग्रेस के कालखंड के उठा लीजिए, 48 लाख पूरे इनकी 10 साल सरकार रही है, 48 लाख के बराबर इनके अगर जो धर्मानुरागी आए हो, हमारी सरकार में 48 लाख है। और इनको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, ये कह रहे थे कोविड के समय कौन सी यात्रा चल रही थी और किस प्रकार से यात्रा चल रही थी वो सबको पता है। अच्छा जब कोविड का नाम लेते हैं तो मैं इनके तमाम नेताओं के वो बयान याद दिला दूं जब कह रहे थे मोदी वैक्सीन है, नपुंसक हो जाओगे। कौन से राहुल गांधी तब इन्होंने राहुल गांधी ने वो कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ने संसद में पास किया कानून को मनमोहन सिंह ने पास किया कानून को मीडिया के सामने संसद भवन के बाहर कैसे किया था वो स्वतंत्र भारत में सबने देखा है कि एक संसद भवन के स्वतंत्र भारत से पहली बार आप पहली बार राहुल गांधी ने भवन के लागू को साथ अवहेलना करी इस प्रकार से वो जो लालू प्रसाद यादव है जो सजा द्वारा जो कांग्रेस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पास हुआ था आते हैं घूमधाम सत्यवीर जी, मैं आ रहा हूँ दर्शन सिंह जी आ रहा हूँ। सत्यवीर जी, आप ऑनलाइन नहीं सुन रहे हैं तो ऑफलाइन सुनते होंगे आप जनता को। सत्यवीर जी सुन लीजिए, सत्यवीर जी जनता पुकारती है, सुन लीजिए। आप ऑनलाइन सुनने के लिए तैयार नहीं, बिहाइंड द स्क्रीन क्या ये संभव, आप सुनते होंगे। यस जी, आप कहते हैं कि यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद अपनी विधानसभा में समय नहीं देते, लेकिन भाजपा ने मिथक तोड़ा है 2022 में, 2017 तो बिल्कुल सत्यवीर जी बिल्कुल सत्यवीर जी देखिए, सुननी पड़ती है, अगर हमें बोलने का मात्रा है तो सुनने का मात्रा भी होना चाहिए। यस जी, आप कहते हैं कि विधायक समय नहीं देते, लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने मिथक तोड़ा, रिपीट किया है, नहीं तो उत्तराखंड में परिपाटी रही कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। यस जी, देखिए सबसे बड़ा कारण ये है, मैं ये जग जाहिर भी और ये मैं इस मन से कह भी रहा हूँ कि तुष्टीकरण जो भारतीय जनता पार्टी करती है धर्म के आधार पर, लोगों को डराकर धमकाकर, कर्नाटक में ये लोग क्यों हारे हैं, वहां पर जाकर उन्होंने जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश। अरे आप कितनी बार बेइज्जत होंगे कर्नाटक के नाम पर, रुक जाइए ना, आपने इसलिए करेक्ट कर रहा हूं, बाद में आप बोलोगे कि कर्नाटक में क्यों बोले, अरे आप दो बार नहीं आपने कर्नाटक का नाम लिया तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने तो मैंने बोला सुना था, आपने बीच में टोक दिया था, इसलिए बोल रहा हूं इसलिए नहीं आपने दोनों ने टोका मुझको, इसलिए बोल रहा हूं। अरे सुबह मैंने कर्नाटक का नाम भी लिया तो सुनते हो, सुन लेते हैं। देखिए बीच में इंटरप्शन ना हो तो अच्छा लगेगा कि हम अपने वक्तव्य पूरे समझ में आता है किसी को। और अब बात सुनिए, कर्नाटक का नाम क्यों ले भाई, वहां की जनता की प्रशंसा हम क्यों करें, जो धार्मिक जंजाल में फंसा नहीं जो आप लोग फंसाते हैं, जो नफरत आप डालने की कोशिश करते हैं लोगों के मन में। और आप कह रहे थे ना अभी कि भाई इतने राज्यों में हम जीत गए, इतने राज्यों में, अरे भैया 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, अब 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार है, बाकी जगह तो आपने खरीद फरोख्त पैसे का इस्तेमाल करके और चोरी डकैती की सरकार बनाई हुई है। अब उसका हाशिए पे भी आप और आ चुके हैं, अगली बार आपको अगले चुनाव में जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और आप बात करो उत्तराखंड प्रदेश की,
भाई यहाँ पर आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सरकार क्या सुन रही है लोगों की बात? भरी सभा में तो जो है आपके मुख्यमंत्री जी महिलाओं को जो है गलियाते फिरते हैं, उत्तराखंड वगैरह जैसी महिलाओं को जो है सरेआम कहते हैं सस्पेंड कर दो, अरे उठाइए उसको, पर बोलिए ना उस मुख्यमंत्री पे क्या कार्रवाई हुई? आप ही बताइए कि प्रेमचंद अग्रवाल पे क्या कार्रवाई हुई? वंदे भारत पर खून छिड़क रहे हैं साहब महाराज, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एफआईआर में उनका नाम भी तब डाला जब इतनी बार हल्ला हंगामा मचाया विपक्ष ने, और उनकी पत्नी जो लगातार उनके न्याय के लिए सड़कों पर है, अंकिता भंडारी के माँ बाप सड़कों पर है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने लंबे समय से रेल प्रोजेक्ट का आप कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं भैया रेल। अरे भैया रेल प्रोजेक्ट का बजट भी कांग्रेस के टाइम पर पास हो गया था। सर्वे होता है ना, आपके टाइम पर अगर रेल की पटरियां बिछ रही है, बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन ये ना कहिए कि आप आए हैं तो इस प्रदेश में सब कुछ हो रहा है। और धार्मिक स्थलों के नाम ले रहे हैं आप। पहले भी कांग्रेस के टाइम पे मेरा बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना कराई जाती थी, और सुन लीजिए धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करते ना कांग्रेस मुफ्त में लोगों को जो उनको चार धाम की यात्रा करवाती थी। लेकिन कांग्रेस ने एक गलती करी थी, उन्होंने तुष्टीकरण नहीं किया। और ये गलती नहीं, ये उनका विवेक था, ये उनका कौशल था कि वो इतने समर्थ थे कि उनको कभी भी धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत नहीं फैलानी। बिल्कुल, एक प्रश्न ले लेते दर्शन जी से, लौट के आता हूं मैं आपके पास। दर्शन जी देखिए, अगर भाजपा के एक मंत्री कहते हैं कि अन्य दल दलाली करते हैं, तो अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, मनीष सिसोदिया जी जो शराब के मामले में फंसे हैं, दलाली के मामले में फंसे हैं, क्या अगर उन्होंने ये बोला तो इसको बुरा मानना चाहिए? देखिए मैंने कहा ना कि अंग्रेजों के टाइम पे भी कितना, हिटलर के टाइम में क्या क्या हुआ, ये सब चीज याद करनी चाहिए कि जब एक हिटलर देश में आता है तो वो किस तरह से जलियांवाला कांड हुआ, किस तरह से अंग्रेजों ने वहां पर गोलियों से बौछार करी, लोगों को मार डाला, केमिकल का छिड़काव उसने किया है, क्या बोलते हैं जो यहाँ तानाशाह था, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था। उस प्रकार से आज ठीक है, वो उनको एक डर है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उभरती हुई पार्टी है, इसको किसी भी हिसाब से इसको कुचल देना चाहिए, अन्यथा ये जो है हमको सबसे जल्दी सफाई आम आदमी पार्टी के। उत्तराखंड में क्या कहेंगे? यहाँ तो जनता ने मौका ही नहीं दिया आपको। देखिए हर जगह मोदी तो ये देखिए हमारे राष्ट्रीय पार्टी हो गया, नहीं आप प्रवक्ता उत्तराखंड के दिल्ली के। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली की बात करो ना, पूरे देश की बात करूंगा। हम जिस प्रकार से पूरे देश में अभी चुनाव, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, और ये जरूरी है कि पूरे देश में चुनाव जीत जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो जहाँ चुनाव लड़ा वहाँ वो जीत ही गए, जबकि वो इतनी पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगा। लेकिन आज जो इनकी दुर्गति 42 साल तक होती रही, इनके दो विधायकों भी बाला साहब ठाकरे के गोद में बैठा करते थे, तब जाकर के इनको उन्होंने थोड़ा शरणीय हालत की बाद में जो है उनकी शादी धोखा किया, उनके साथ छल किया, कपट किया, और आज उनकी शोक सिलसिला तोड़ डाली, जिसने अपनी गोद में जगह नहीं, मुद्दा सिर्फ सेना का नहीं है। दर्शन जी हमारे हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं? केवल पंजाब और दिल्ली के अलावा कहाँ है? बाकी नहीं आते। आपको नहीं लगता कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया कि 2 राज्यों में हमारी पूरी सरकार है और 4 राज्यों में हमारे विधायक है? क्या आपको ये करिश्मा नहीं लगता? नहीं, ये करिश्मा होता है कि मात्र 2 राज्यों में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री जेल में है, शिक्षा मंत्री जो थे पहले, बाद में उपराष्ट्रपति मंत्री बने, ये करिश्मा किसमें नहीं जाएगा? परेशानी है, बीजेपी चाहती है कि इनको किस तरह कुचल दे और झूठे मुकदमे लगाए, इनको सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। आपके साथ संज्ञान लेना चाहिए, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि इस तरह से जो है आप तानाशाही नहीं हो कर सकते। जिस प्रकार से उन्होंने एलजी को जो मोहरा बना करके दिल्ली की सत्ता छीनने का जो इनका वो जो एक मकसद है, लेकिन वो मकसद में कभी कामयाब नहीं पाएंगे। हमारे जो आदरणीय सज्जन जैन जी वो अभी जमानत में बाहर है, और हम तो उनको कहते हैं वीर है, एक ऐसे योद्धा है जो लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और यहाँ की तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं। इसी प्रकार मनीष सिसोदिया नहीं, यहाँ की सरकार से कहाँ लड़ रहे हैं? आपके वो तो दिल्ली के हैं, यहाँ की सरकार से कहाँ लड़ रहे हैं? यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ भी हम मौका मिलेगा और हम लड़ेंगे, और यहाँ की जनता समझ चुकी है और हमें मौका देगी। इन्होंने देख लिया कि जिस जनता ने इनको चुन करके भेजा वो उन्हीं के ऊपर अत्याचार कर रही है। उन्हीं की बेटी अंकिता बेटी तो जो है किस तरह से इनका ब्याह भी जो आज तक नाम नहीं बता रहे, उसने किस तरह से उसका दुराचार किया, उसकी हत्या करी और उसको जेल में डलवाया। हालांकि उनका इत्यादा अंदर है, लेकिन असली ब्याह में भी बाहर है। और जिस प्रकार यूजर ट्रिपल से में जो है पूरे नौजवानों के साथ छल किया गया, और आज वो लड़के आज भी सड़कों पर 3-4 साल से सड़कों पर है और वो चले टेंट के अंदर रहे। समय की अपनी सीमा देखी हमने। सत्यवीर सिंह सोम जी, यश जी, दर्शन सिंह जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि भाजपा के एक मंत्री ने कहा है कि भाजपा सेवा करती है, अन्य दल दलाली करते हैं। चर्चा का विषय यही था, लेकिन सियासत के लिए कहा जाता है कि सियासत की अलग जुबान होती है, लिखा है जो इकरार तो इनकार समझना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज।
नमस्कार। टॉपिक गुजरी वाला है।